हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं उसी जगह पर पहुंच चुकी हूं जहां पर भागवत कथा का आयोजन हो रहा है। तो अब यहीं से हम शुरू करते हैं अपना आज का दिन। यस्यान्तं न विदुः सुरासुरगणा देवाय तस्मै नमः। ॐ नमोऽस्त्वनन्ताय सहस्रमूर्तये सहस्रपादाक्षोर्वाहवे सहस्रनाम्ने पुरुषाय शाश्वते सहस्रकोटियुगधारिणे नमः। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। ध्येयं सदा श्री ज्ञान ग्रंथाय नमः। श्रीमद्भागवत महापुराणाय नमः। श्री राधा कृष्णाय लक्ष्मीनारायणाभ्यां नमो नमः। वाङ्मय स्वरूपाय नमः। श्री शारदा सरस्वत्यै नमो नमः। या कुन्देन्दु तुषारहार धवला या शुभ्रवस्त्रावृता या वीणावरदण्डमण्डितकरा या श्वेतपद्मासना या ब्रह्माच्युत शंकर प्रभृतिवीर देवी सदा वन्दिता सा मां पातु सरस्वती भगवती निःशेषजाड्यापा। श्रीमद्भागवत महापुराणाय नमः। ध्यानं समर्पयामि। ध्यानान्ते गन्धाक्षर पुष्पाणि समर्पयामि। नमस्कारान् समर्पयामि। बोलिए श्रीमद्भागवत महापुराण की जय। श्री वेदव्यासाय नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। अस्ति स्वस्तरुणे कराग्रविगलत् कल्पप्रशूम्नामृतं वस्तु प्रस्तुतवेणुनाद लहरी निर्वाण निर्व्याकुलम् स्त्रस्तनिवन्दनी विविलसत् गोपी सहस्रावृतं हस्तन्यस्तदावरगर्भोद्धारं किशोराकृतैः नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। श्रीवेदव्यासाय नमो नमः। व्योमखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तद्पदं दर्शितं। यत्र गोवृषा धाम्ना सदा निरस्तकुहकं सत्यं परं धीमहि। धर्माप्रोजितकेतोऽत्र परमो निर्मत्सराणां सता वेद्यं वास्तवमत्र वस्तु शिवदम् तापत्रयोर्मूलनम्। श्रीमद्भागवते महामुनिकृते किं वा परेरीश्वर सद्योरद्यवरुध्यते अत्र कृतवे शुश्रूषुभिः निगमकल्पतरोर्गलितं फलम् सुखमुखादमित्रसंयुतं जीवतं भागवतं रसमालयं मुहुरहो रसिका भूयि भावुका। ये प्रथम स्कंद के शुरुआत का पहले 3 श्लोक है, जिसमें कौन सुपात्र है, किम ध्येय, किम गेय और किम पेय, हमें किसका ध्यान करना है और किसको हमने ग्रहण करना है, किसको गाना है और क्या पीना है, इसके बारे में चर्चा की गई है। प्रथम स्कंद में श्रीमद्भागवत कथा भक्ति, ज्ञान और वैराग्य का त्रिवेणी संगम है और साथ ही साथ भक्ति, ज्ञान, वैराग्य का त्रिवेणी संगम तो है ही, गंगा, यमुना, सरस्वती का भी एक त्रिवेणी संगम है। वो कैसे? ब्रह्म नद्यां सरस्वत्यां आश्रमे पश्चिमे तटे। श्रीमद्भागवत पुराण की जब रचना हुई थी तो वेदव्यास जी ने, तो ये जगत जो है सपना जैसा दिखता है, सपना खुला तो सामने कुछ नहीं है, तो इसी तरह ये जगत भी सत्यवत प्रतीत होता है, लेकिन ये असत वस्तु है। इस जगत में कोई सच्चाई नहीं है। और धामना स्वयं सदा निरस्त कुहकम,
जब नज़दीक जाते हैं, देखते हैं जगत के, जब इसका हमें आभास होता है, तब लगता है कि निरस्त कुहकम हमारे सारे भ्रम जब टूटते हैं, समाप्त होते हैं। और वो कब होते हैं? जब ज्ञान और वैराग्य की आंखें खुलती है। हे सूर्य जी महाराज, देखो घोर कलयुग आ गया है और इस कलयुग में व्यक्ति की, जीव की बुद्धि भी कमजोर है और भाग्य भी कमजोर है कलयुग में। तो महाराज, अगर बुद्धि कमजोर हो, भाग्य तेज हो, तो भाग्य के बल पर पार लग जाए, या भाग्य कमजोर हो, बुद्धि तेज हो, तो बुद्धि के बल पर उसका कुछ भला हो जाए। लेकिन अगर बुद्धि और भाग्य दोनों कमजोर है तो उसका कैसे कल्याण हो? कृपया करके हमें ये बताइए। दूसरा प्रश्न मैं सौनक जी, जय जय सिया राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया राम, जय सिया राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया राम, जय सिया राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम। जय सिया त्रिभुवन कमलं कमाल वर्णं, त्रिभुवन कमलं कमाल वर्णं, अभिकर गौरवरागरं ददाने, त्रिभुवनरवकुलाधीन, विजय सखे रतिरस्तु मे नवज्ञा, चुर चुर जो धूम्र विश्व प्रचलित समवायलंकृतास्ते, मम निशित शरीर्विविद्यमान, मम निशित शरीर्विविद्यमान, सजल सुरेशनाः, सपदि सजीव चोरि संयमध्ये, निज परयोर्बलयोरथं विवेव्या, यतिवति कर सैनिकायुरक्षा, यतिवति कर सैनिकायुरक्षा, यतिवति पार्थ सखंगतिरास्तु, तव हितमदनामुपनिरीक्ष, सजन वदावत व्यंगदोषभोज्या, कुमति महदरात्मवीर्या, कुमति महदरात्मवेद्ययोध, जनते परमास्यता सुमेधो, उनके कक्ष में प्रवेश करते हैं तो देखते हैं कि वहां पे कोई भी नहीं था। बहुत परेशान होते हैं, सभी जगह ढूंढते हैं, विकल होते हैं। तभी नारद मुनि प्रकट होते हैं। नारद जी कहते हैं कि चिंता करने की जरूरत नहीं है, महाराज धृतराष्ट्र और गांधारी बिल्कुल सुरक्षित हैं और वो विदुर जी के साथ हैं। इस तरह उनको संतुष्ट कर देते हैं। फिर पांडव प्रसन्न हो जाते हैं। अब एक बार अर्जुन द्वारिकाधीश जी के साथ द्वारिका गए तो कुछ दिनों के लिए थे, लेकिन 7 महीने तक अर्जुन लौटे ही नहीं। सभी पांडव बड़े चिंतित थे, ये क्या हो गया, इतने समय तक तो कभी नहीं रहते। सभी लोग चिंता ही हो रही थी। गता सप्ताधुना मासा भीमसेन तवानुजा नायाति कस्य वा हेतु नाही वेदे मंजसा। पांडव मिलके आपस में चर्चा कर ही रहे थे कि तब तक जो है अर्जुन पहुंच गए। भाग करके सभी लोग आते हैं और अर्जुन के पास आते हैं, बोलते हैं भैया इतना समय कहाँ लगा दिया और तुम्हारा मुख ये कांतिहीन क्यों दिख रहा है, तुम्हारे मुख पर ये इतनी उदासी क्यों दिख रही है। सुन करके
अर्जुन युधिष्ठिर जी के चरणों में गिर पड़ते हैं और रोने लगते हैं और कहते हैं, वंचितो हम महाराज हरिणा बंधुरूपिणा येन में प्रथम तेजो देव विस्मापन्नम महत। अर्जुन बोले, भैया हमने अपने प्रभु को खो दिया है, प्रभु के सानिध्य से हम वंचित हो गए हैं। अरे जिन प्रभु की शरण लेकर के हमने खांडव वन का दहन किया, अर्जुन कहते हैं, जिन प्रभु की शरण में रह करके, जिनका सानिध्य में हमने खांडव वन का दहन किया, मैंने भगवान शंकर को भी संतुष्ट किया तथा स्वयंवर में जिन प्रभु की कृपा से मैंने द्रौपदी का वर्ण किया, हे भ्राता आज उन्हीं के परम पद जाने पर भीलों से मैं, लेकिन मैं भीलों से परास्त हो गया भैया, इस तरह से जो है कहते हैं। और जैसे ही पांडव ये समाचार सुनते हैं कि प्रभु परम पद को प्राप्त हुए हैं, सभी बहुत दुखी होते हैं। और कुंती मैया ने जब ये सुना कि प्रभु परम पद को प्राप्त हुए हैं, वो आसन लगा करके बैठ जाती है, योग आसन में ध्यान लगा के बैठती है और भगवान का चिंतन करते हुए एक क्षण में अपने शरीर को त्याग कर देती है। दो ही ऐसे चरित्र हुए हैं जिन्होंने भगवान का विरह एक क्षण भी बर्दाश्त नहीं किया। महाराज वो कलयुग में केवल नाम संकीर्तन के माध्यम से प्राप्त हो जाता है। कुछ नहीं करना है, बैठे बैठे प्रभु का नाम लेना है, जप करना है, केवल जीभ हिलानी है, इतना आसान है। नाम संकीर्तनम यस्य सर्व पापम प्रणाशनम, जीव के सभी प्रकार के पापों का दूर कर देता है। हरेर नाम केवलम कलेव नास्तेव गतिरन्यथा। कली काल में, कलयुग में एक यही उपाय है जिसके द्वारा जीव के दुखों का शमन किया जा सकता है। हरि का नाम निरंतर जप करते हैं। परीक्षित को बहुत पसंद आ गया। उसने बोला, ठीक है, तुम्हारा ये गुण मुझे बहुत अच्छा लगा और मैं तुम्हें जगह देता हूँ, मैं तुम्हें 4 कमरे देता हूँ। बोला, महाराज कौन कौन से? तो परीक्षित बोलता है, द्यूतम पानम स्त्रिय सूना यत्र धर्म चतुर्विध। परीक्षित कहता है कि हे कलयुग, जहाँ पे शराब पी जाती है, जहाँ पे व्यभिचार होता है, और चौथा जहाँ पर पशुओं पर हिंसा की जाती है, मैं तुम्हें ये 4 कमरे देता हूँ, तुम जाकर के वहां निवास करो। कलयुग फिर से याचना करता है, महाराज एक कमरा और मिल जाता तो मेरा गुजारा हो जाता। तो परीक्षित कहते हैं कि ठीक है, बताओ तुम्हें क्या चाहिए। तो कलयुग कहता है, महाराज स्वर्ण में भी निवास मिल जाता तो मेरा गुजारा हो जाता। तो परीक्षित कहता है कि ठीक है, मैंने तुम्हें स्वर्ण में भी निवास दे दिया, और तब से स्वर्ण में जो है कलयुग का निवास माना जाता है। निर्मल मन के दर्पण पर वो राम के दर्शन पाएगा। निर्मल मन के दर्पण पे राम के दर्शन पाएगा। पता नहीं किस रूप में आकर नारायण मिल जाएगा। पता
निर्मल मन के दर्पण करो राम के दर्शन पाएगा। झूठ कपट निंदा को त्यागो हर एक से तुम प्यार करो। झूठ कपट निंदा को त्यागो हर एक से तुम प्यार करो। घर आए अतिथि कोई तो यथा आए अतिथि कोई तो यथा सत्य से रूप में आकर मिल जाएगा मिल जाएगा। निर्मल मन के निर्माण करो राम के दर्शन पाएगा। निर्मल मन के दर्पण कर वो राम के दर्शन पाएगा। दर्शन पाएगा। राम हरे 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 राम 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 हरे राम हरे राम हरे राम 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 हरे राम हरे राम हरे राम हरे राम हरे राम हरे राम राम। और आप लोग अधिक से अधिक संख्या में आकर के कथा का लाभ उठाएं। उतारो है भगवत तेरी आरती। उतारो है भगवत तेरी आरती। कर्म करो कष्ट हरो ज्ञान दो भगवत। भव पति नाम मेरे तार दो भगवत। कर्म करो कष्ट हरो ज्ञान दो भगवत। भव पति नाम मेरे तार दो भगवत। करुण करो कष्ट हरो ज्ञान दो भगवत। भव पति नाम मेरे तार दो भगवत। करुण करो कष्ट हरो ज्ञान दो भगवत। भव पति नाम मेरे तार दो भगवत। दर्द की दवा तुम्हारे पास है। दर्द की दवा तुम्हारे पास है। जिंदगी दया की है पीठ मांगती। मन में बसा कर तेरी मूर्ति। उतारो है भगवत तेरी आरती। मन में बसा कर तेरी मूर्ति। उतारो है भगवत तेरी आरती। मांगो तुझसे क्या मैं यही सोचूं भगवत। जिंदगी जब तेरे नाम कर दिए अर्पण। मांगो तुझसे क्या मैं यही सोचूं भगवत। जिंदगी जब तेरे नाम कर दिए अर्पण। सब कुछ तेरा कुछ नहीं मेरा। सब कुछ तेरा कुछ नहीं मेरा। मिलता है प्रभु तुझको संसार के। मन में बसा कर तेरी मूर्ति। उतारो है भगवत तेरी आरती। मन में बसा कर तेरी मूर्ति। उतारो है भगवत तेरी आरती। वेद तेरी महिमा गाए संत करे ध्यान। नारद गुणगान करे छेड़ वीणा तान। वेद तेरी महिमा गाए संत करे ध्यान। नारद गुणगान करे छेड़ वीणा तान। भक्त तेरे द्वार करते पुकार। भक्त तेरे द्वार करते पुकार। हम सभी करते मिलके आरती। मन में बसा कर तेरी मूर्ति। उतारो है भगवत तेरी आरती। मन में बसा
कर तेरी मूर्ति, उतारो है भगवन तेरी आरती। कर्पूर गौरव करुणावतारम, संसार सारम भुजगेन्द्रहारम, सदा वसंतम हृदयारविंदेव नमामि सहितं नमामि। त्वमेव माता च पिता त्वमेव त्वमेव सदा त्वमेव त्वमेव वेद्या द्रविणो त्वमेव त्वमेव सर्वदेव देवा तेनो बुधस्य वनको वराग सीता समारोप्यतवा भाग कालो महासायक सार साप नमामि राम रघुवंश सदापम। त्वमेव माता च पिता त्वमेव त्वमेव बन्धो सखा त्वमेव त्वमेव वेद्या द्रविणो त्वमेव सर्वं मम देव देवा मनोजव मारुततुल्य वेग जितेन्द्रिय भक्ति मनामहि श्री राम दूत क्योंकि मुंह तो देखा भी ना पाल में श्री राम दूत शरणं प्रपद्ये। सख्य मध्ये स्थितं सोऽयं भ्रामितं मारान्निक्योपरि संलग्नं मनुष्याणां सर्वं पापं व्यपोहति, सर्वं दुःखं कष्टं दारिद्र्यं व्यपोहति। जलेन शीतलीकरणं मन्त्रेण मन्त्रपुष्पाञ्जलिः। ॐ यज्ञेन यज्ञमयजन्त देवास्तानि धर्माणि प्रथमान्यासन्त देहनाकं महिमानः सचत्र यत्र पूर्वे शाद्याः। हमको तेरा सहारा सदा चाहिए, हमको तेरा सहारा सदा चाहिए, हमको तेरा सहारा सदा चाहिए। चांद तारे गगन में दिखे ना दिखे, चांद तारे गगन में दिखे ना दिखे, मुझको तेरा नजारा सदा चाहिए, मुझको तेरा नजारा सदा चाहिए। आसरा इस जहां का मिले ना मिले, आसरा इस जहां का मिले ना मिले, हमको तेरा सहारा सदा चाहिए, हमको तेरा सहारा सदा चाहिए। आज भी ऐसा ही होगा। यहाँ खुशियाँ है कम और ज्यादा है गम, यहाँ खुशियाँ है कम और ज्यादा है गम। जहाँ देखो वही है भरम ही भरम, जहाँ देखो वही है भरम ही भरम। यहाँ खुशियाँ है कम और ज्यादा है गम, यहाँ खुशियाँ है कम और ज्यादा है गम। जहाँ देखो वही है भरम ही भरम, जहाँ देखो वही है भरम ही भरम। तेरी मेहंदी मेरे दिल में उजाला तेरा जाने, मेरे दिल में उजाला सदा जाने। आसरा इस जहां का